इसने क्या करा, वो लड़का हिंदुत्व के लिए लड़ता है। कई बार क्या होता है, किसी ने भोले बाबा के लिए कुछ बोल दिया, अब रेंडम सेना वाले ने बहुत सारे लोगों को सजा दिलवाई है भाई। किसी ने भोले बाबा या किसी ने हनुमान जी ने कर दिया तो वो देख यार, अगर हमारे भगवान के अजय भाई, मेरा ये मानना है जिस दिन मैं अपने हिंदुत्व के लिए कुछ गलत बोल दूंगा ना, मेरा इस देश में रहना ही नहीं बनता। अब इसने क्या करा, अब इसने उस लड़के की पूरी डिटेल, बाप का नाम, माँ का नाम, बहन का नाम, कौन सी स्कूटी है, क्या एड्रेस है, कहाँ रहता। अरे भाई, जो भगवान को गलत बोल सकते हैं उसका नुकसान नहीं कर सकते भाई, ये नीच काम। अगर तुम्हें यार ये क्या स्टोरी पे उसकी तुम वो डाल रहे हो, कल को कोई मार दे उसे। नमस्कार दोस्तों, एल्विस जब बिग बॉस में आया था उसके टाइम से ही एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था, जो कि मैंने देखा था। कई लोगों ने शायद वो चीज़ पहली बार देखी होगी। पहला था एल्विस मैटर, दूसरा था एल्विस आर्मी। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ गायब है, बिल्कुल कोई सा ट्रेंड नहीं चल रहा, कहीं पे भी कुछ नहीं, सब एकदम गायब गायब। क्या हो गया भाई? वो आपका एल्विस मैटर और आर्मी ये कहाँ चली गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो आप समझ गए होंगे, और सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, दोस्त वो नहीं है। अगर आप कुछ गलत कदम उठा रहे हो तो साथ में ये कि हाँ भाई सही है, बढ़िया, एकदम हम तेरे साथ है यार, वो दोस्त है असली। जो गलत कदम उठाने पे बोले कि भाई यार ये गलत चीज़ है, ऐसा मत कर, और उसके लिए माफ़ी तक ना मांगे। तो परिणाम क्या है? जीता जागता सब कुछ उदाहरण आप देख ही रहे हैं लगातार 5-6 दिन से। तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या लग रहा है एल्विस को कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो भैया बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो एक म्यूज़िक, एक डायलॉग है जो हमेशा चलता है कि सिस्टम के नीचे रहना होगा। अगर माफ़ी मांग ले तो भैया ये तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये बंदा गले मिला था उसके अगले दिन ही 1 लाख इसके फॉलोवर चले गए थे। लेकिन जब रैंडम सेना का मैंने कल ट्वीट देखा जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये पेड फॉलोवर बढ़ा रहा है। पेड फॉलोवर में ये मालूम चल जाए कि आप उसके फॉलोवर देख नहीं सकते हैं। लेकिन यही चेक करने जब मैं उसके अकाउंट में गया तो उसके फॉलोवर दिख रहे थे। फिर 1 घंटे बाद 1 लाख और फॉलोवर चले गए। मतलब कि जो पेड वाला फॉलोवर बढ़ाने का था वो शायद हटा दिया होगा। 2 लाख तुरंत गायब हो गए। इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी भाई तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा है? या तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तुम खुद बताओ कितने दोस्त होंगे? तुम 50,000 मान लो, चलो 10-20 छोड़ दो, 1000 छोड़ दो, 50,000 मान लो, 1 लाख मान लो, चलो ठीक है। तुम्हारे खैर टोटल मिला के खानदान वानदान में टोटल मिला के इतने नहीं होंगे, 1 लाख तुम मान लो। 2 लाख से अधिक, अभी 1 लाख और तुम्हारे गिनने वाले, 2 लाख से अधिक तुम्हारे ही फॉलोवर तुम्हें छोड़ के क्यों चले गए? कम से कम उनका तो साथ दो, उनको तो समझो कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। अभी फाइट के बारे में भी बात करेंगे कि असली थी या नकली, राजवीर और रजत की। अब जो ये इतना कुछ चल रहा है, इससे इसको भी मालूम, बहुत अच्छे से मालूम है, इसके पूरे दोस्त को मालूम, बहुत गहराई से इस चीज़ को मालूम है कि ये बंदा विलन बन चुका है इस मामले में। लेकिन फिर भी कोई भी इसका ऐसा दोस्त नहीं होगा जो ये कह रहा होगा कि भाई माफ़ी मांग ले, गलत करा तूने। यार मैं इतना कुछ तेरे खिलाफ बोल रहा हूँ, वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हमने तुझे कितना सपोर्ट करा, हमेशा सपोर्ट करा है तुझे नहीं भाई, हमने मतलब हर एक हिंदुत्ववादी को सपोर्ट करा जहाँ पे सपोर्ट करने की बारी आई है। लेकिन गलती करी तो माफ़ी मांग लो, क्या हो जाएगा भाई? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई तू माफ़ी नहीं मांग रहा तो तू हमारा दुश्मन बन जाएगा, नहीं। लेकिन जो चीज़ गलत है तो गलत है भाई, इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई सफाई हो ही नहीं सकती है। एक ये फ़ोटो और एक ये वीडियो, क्या सफाई दोगे? एक बात चलो तुमने चिढ़ाने वाला कर दिया, इसमें क्या था? इसमें तो कोई चिढ़ाने वाला नहीं, ये तो गले मिलने वाला था जब टीम मिलती है, तो इसके बारे में क्या सफाई देगा भाई? अब रजत और रणवीर की फाइट की बात करी जाए, लड़ाई की बात करी जाए, तो बिल्कुल सत्य ही है। क्योंकि ये बंदा जो है उसकी माँ बहन को, रैंडम सेना के सारे डिटेल माँ बहन को गाली दे रहा था। ये चीज़ भाई जो असली हिंदुत्ववादी, वो ज़रूरी नहीं कि मतलब टीका ही लगा के घूमे तो ही दिखेगा। कई लोग दिल से भी करते तो समय आने पर खुले में दिखाते हैं कि हम किसके साथ में हैं। लेकिन रजत के दोस्तों पर मेरा डाउट हो रहा कि भाई इतने सारे बंदे आए थे, कहाँ चले गए? तुम्हें अकेले घेर लिया, अकेले वहाँ ले जाकर पता नहीं क्या करा तुम्हारे साथ, फिर आकर दोबारा गाली दे रहे हो, दोबारा धमकी दे रहे हो। वो सारे बंदे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। ऐसे दोस्त होते हैं, दोस्त पालो, अच्छे पालो भाई। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कई रजत दलाल के साथ में जो लोग आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने मनोज तोमर के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाया है। तो एक उधर के थोड़े बहुत हिंदू मान लो, एक इधर के हिंदू मान लो, तो ये आपस में लड़ रहे हैं ना, ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एल्विस का किसी के बारे में मालूम नहीं चल रहा है कि इसने भी पर्सनल डिटेल लीक करी है, नहीं तो इनका भी सिस्टम हैंग ही हो जाएगा पूरा। एक राजवीर है जो कि मोहल्ले में इसके दोस्त लोग पहुँचे और उसको सुना करके चले गए। दूसरा गौरक्षक दल भी है, खुले में बुलाया, चैट रिकॉर्डिंग सब कुछ है, सामने नहीं आया। और जिनको भी ऐसा लगता है ना कि रैंडम सेना सही काम कर रही है, तो उनके सपोर्ट में भी सारे लोग आ रहे हैं।
बाकी मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली तौर पर किसी भी तरीके से कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा। इतने ही कहूँगा कि जो चीज़ कर रहे हो भाई उस चीज़ को रियलाइज़ करो। रजत से कह रहा हूँ और एल्विस से भी कह रहा हूँ, रियलाइज़ करो और उसके लिए माफ़ी मांगोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर माफ़ी मांगोगे तो उसके लिए और ज़्यादा आपके सपोर्ट में आएंगे लोग। नमस्कार।